वेलकम इन केडीटी बायोलॉजी। हम क्लास 11th के लिए बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप प्रिपेयर हो जाओ। ये 2022 बैच के लिए स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे 2020 में एडमिशन ले रहे हैं, जो बच्चे 2020 से स्टार्ट कर रहे हैं अपने नीट की तैयारी को और 22 में एग्ज़ाम देने वाले होंगे, जो बच्चे 2022 में जो एग्ज़ाम देने वाले होंगे, 2022 में जो एग्ज़ाम देने वाले होंगे, उन बच्चों के लिए मैं क्लास 11 से सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ। आप क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना शुरू करेंगे और शुरू से लेकर और अंत तक आपको ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा। आप ध्यान से अब बच्चों सुनो थोड़ी सी बात मेरी। आपको करना क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों कंटिन्यू पर डे 2 सब्जेक्ट को पढ़ना है। जो भी चैप्टर कंप्लीट होना है, उस कंप्लीट होने के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी करना है। मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा डीपीपी के फॉर्म में आपको क्वेश्चन बन के मिलेगा। आप उसको सॉल्व करेंगे, आप अपने इंक्रीजमेंट के देखेंगे कैसे आपका इंक्रीजमेंट हो रहा है। इन सब चीज़ को देखते हुए मैं नीट और बोर्ड दोनों के लिए 2022 में जो बच्चे नीट और बोर्ड दोनों देंगे, उनका ये सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, उनका ये बैच स्टार्ट हो रहा है। आप आज क्लास 11th पढ़ने को प्रिपेयर हो जाइए। कंसंट्रेशन के साथ एक एक टर्म्स को क्लियर करते हुए चलिए। और बेसिक पहला चैप्टर आपका जो है वो लिविंग वर्ल्ड है, द लिविंग वर्ल्ड। ध्यान से बच्चों एकदम समझते हुए चलेंगे। मैंने आपको बोला जो भी बच्चे पढ़ते हैं, आप एक बार चैनल को विज़िट करो, देखो कि किस तरह से सारे मटेरियल को कवर अप किया जा रहा है, सारे स्टडी मटेरियल को कवर अप किया जा रहा है। मैं कोई भी चीज़ तैयार करने के लिए पहले उसका रॉ मटेरियल इकट्ठा करता हूँ। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ना है द लिविंग वर्ल्ड, पहले आप इस चैप्टर को समझिए कि आखिर इसमें पढ़ना क्या क्या है। जब ये आपको पता चल जाए टर्म के ये सब पढ़ना है, तब आप धीरे धीरे सब चीज़ों को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। एक एक टर्म पे फोकस करते चलेंगे और जितने टर्म हमने आपको प्लानिंग में दिया वो सारा का सारा कंप्लीट होता चला जाएगा। चैप्टर एंड हो गया, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाओ, आपसे क्वेश्चन बनेगा, छूटने का कोई गारंटी नहीं है। आइए बात करते हैं हम कि स्टडी प्लान, आखिर इस चैप्टर को पढ़ना कैसे कैसे। सबसे पहले किसी भी टॉपिक के लिए पहला चीज़ होता है इंट्रोडक्शन। जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे तो दूसरा चीज़ होगा लिविंग, कि लिविंग का डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। लिविंग का कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, लिविंग का टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। और भी कुछ पढ़ना होगा तो हम इसमें पढ़ सकते हैं। तीसरा चीज़ हम बात करेंगे, जब लिविंग का हो गया तो डाइवर्सिटी पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी उसी को आप टाइप्स भी कह सकते हो, तो यहाँ कैरेक्टर ही रहने दो, यहाँ बात करो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग। जब डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग पढ़ेंगे तो इसके साथ साथ एक चीज़ और पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग में ही टैक्सोनॉमी आ जाएगा, अलग से मत लिखो, एक ही में लिख लो, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग और टैक्सोनॉमी इसी में लिख लो, ठीक है। जब इसके बाद आगे बढ़ेंगे आप, टैक्सोनॉमी जब पढ़ लेंगे उसमें नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ये सब पढ़ेंगे। अब इसके पास बाद हम आपको टैक्सोनॉमिकल हायरार्की और कैटेगरी पढ़ने को कहेंगे। इसके बाद आपका टैक्सोनॉमिकल एड्स भी पढ़ने को आएगा। इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। और बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा कि ये आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, इसके साथ साथ टैक्सोनॉमिकल ऐड और हायरार्की, ये सब पॉइंट जो है वो विशेष करके आपको ध्यान देने की बात है। तो ये स्टडी प्लान एक बार आप लिख लो कि स्टडी प्लान में आपको पढ़ना क्या क्या है। इंट्रोडक्शन, यहाँ ध्यान से बच्चों सुनो, पहला है आपका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। दूसरा लिविंग का डिफिनीशन क्या होगा, लिविंग के कैरेक्टर क्या होंगे, लिविंग किस किस तरह के हैं। फिर अब लिविंग के अंदर अगर बहुत सारे हैं तो आखिर उसमें हम ये पढ़ेंगे कि कैसे उनको जानें, किन ग्रुप में रखें, कहाँ रखें, क्या नहीं रखें, ठीक है, कैरेक्टर के बेसिस पर।
फिर हम पढ़ेंगे कि आखिर ग्रुपिंग जो है एनिमल का किस किस लेवल पे किया जाए और कैसे कैसे उनको बांटा जा सकता है, लिविंग रहने के लिए और क्या क्या कुछ हो सकता है। इन सब चीज़ों को आप कंप्लीट करता हुआ चलेंगे। आइए बच्चों हम बात करते हैं, इस दुनिया में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कम टेम्परेचर पे रहते हैं ज़िंदा, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म वैसे हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पे भी रह लेते हैं, कुछ वैसे हैं जो बर्फ़ की वादियों में रह लेते हैं, कुछ वैसे हैं जो डिजर्ट में रह लेते हैं। यहाँ कुछ वैसे प्लांट हैं जिन प्लांट में फूल नहीं आती है, कुछ वैसे प्लांट हैं जिसमें फूल आती है। मतलब कुछ प्लांट में फ्लावरिंग होता है और कुछ प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होता है। कुछ के लीफ किसी तरह के हैं, कुछ के लीफ किसी तरह के हैं। मतलब सिंपल मैं आपसे बातें करना चाह रहा हूँ डाइवर्सिटी के ऊपर कि आखिर इस दुनिया में भगवान ने बनाया इस लिविंग को, ये लिविंग बने हुए हैं इस दुनिया में, लेकिन लिविंग आपस में सब अलग अलग हैं, जिसको हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं, डाइवर्सिटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इतनी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सबके पास अपना अपना कुछ कुछ फीलिंग है, सबके अपना अपना कुछ कैरेक्टर्स हैं, नेचर्स हैं। आखिर इतने सारे कैरेक्टर, इतने सारे नेचर वो रखे हुए हैं, सब लिविंग है लेकिन सबका अपना अपना प्रॉपर्टी है। ये सोच कर थोड़ा सा हमें लगता है कि आखिर कैसे लिविंग को डिफाइन किया जाए, कैसे समझा जाए। ये उगने वाला सूरज, ये डूबने वाला सूरज, आपको रात में जो चंद्रमा दिखाई पड़ता है, ये किस तरह के हैं, कौन इसमें लिविंग है, कौन इसमें नॉन लिविंग है, ये समझने की चीज़ है। तो बात आया कि सर आप लिविंग बताओ कि लिविंग किसको कहते हैं। मैंने बोला कि लिविंग जो है इस दुनिया में, जिसके पास लाइफ हो वही इस दुनिया में लिविंग है। जिसके पास लाइफ नहीं हो उसके पास क्या नहीं है, लिविंग नहीं है। अब लाइफ कहने का मतलब क्या है सर? तो लाइफ कहने का मतलब सिंपल मीनिंग अगर बात किया जाए कि सर लिविंग क्या है, तो लिविंग का मतलब हो गया कि दोज ऑर्गेनिज्म हैविंग लाइफ, ऑर्गेनिज्म्स हैविंग लाइफ, जिसके पास लाइफ होता हो उसी को हम क्या कहते हैं, लिविंग कहते हैं। और लाइफ के आगे की बात करेंगे कि लाइफ जो है वो रिजल्टेंट ऑफ मेटाबॉलिज्म है। ध्यान से समझेंगे बच्चों, मैं सबके लिए पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, दोनों के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। आप अंग्रेज़ी टर्म को भी समझ सकते हैं, उसको मैं थोड़ा सा हिंदी करके भी आपको समझाऊंगा, आप इजीली समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे कैसे है। रिजल्टेंट का मतलब होता है परिणाम। परिणाम किस चीज़ का निकलता है? जब आप कोई वर्क करते हो, इसका मतलब ये कोई ना कोई प्रोसेस है, ये कोई ना कोई वर्क है जिसका परिणाम निकल रहा है। नहीं, गलत समझ रहे हैं आप। रिजल्टेंट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये परिणाम है किसका? इसका मतलब ये कोई प्रोसेस है जिसका आपको एक स्ट्रक्चर मिल रहा है। ये सामने आपको सर दिख रहे हैं, ये एक बॉडी दिख रहे हैं, आपको एहसास हो रहा है कि ये लिविंग है। आखिर ये लिविंग क्यों है? क्योंकि इनके पूरे बॉडी में कुछ ना कुछ वैसा मैकेनिज्म चल रहा है जिस मैकेनिज्म के बदौलत ये बॉडी आपको पढ़ाता हुआ दिख रहा है, ये बॉडी आपको दिखता हुआ दिख रहा है, ये बॉडी आपको हाथ इधर उधर चलाता हुआ दिख रहा है, बॉडी बोर्ड पर लिखता हुआ दिख रहा है। बॉडी बहुत सारे फंक्शंस को कर रहा है, लेकिन बॉडी इन सब फंक्शन को करने के लिए एनर्जी कहाँ से ले रहा है? तो अपने बॉडी के अंदर सेल से ले रहा है, और सेल इसका कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है जो एनर्जी दे रहा है, जिसके ये बोल पा रहा है, सोच पा रहा है, देख पा रहा है, हाथ को इधर से उधर चला पा रहा है। इस सब में एनर्जी लग रहा है और एनर्जी सेल से आ रहा है, सेल कुछ ना कुछ कर रहा है। तो सेल कर क्या रहे हैं? तो मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं। और मेटाबॉलिज्म जो है वो एक तरह का क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आप यूँ कह सकते हो कि ये जो मेटाबॉलिज्म है ये एक तरह का टोटल सम ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म प्रोसेस। दो छोटे छोटे प्रोसेस हैं। एक आपने देखा कि एनाबॉलिज्म एक प्रोसेस है और एक आपने देखा कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है। इस एनाबॉलिज्म प्रोसेस और इस कैटाबॉलिज्म प्रोसेस को फॉलो करता हुआ इन दोनों प्रोसेस को जब इकट्ठा कर दिया गया तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस निकला। और इन्हीं प्रोसेस के होने से एनर्जी जो मिल रहे हैं, जिससे बॉडी ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं, और बॉडी ऑर्गेनाइज्ड होने के कारण हम बोल रहे हैं कि बॉडी के पास लाइफ है।
कुछ खास तरह के। तो अब बातें करते हैं कि सर मेटाबॉलिज्म तो समझ में आया, बॉडी में होने वाले टोटल फंक्शन, ध्यान से सुनिएगा। एक क्वेश्चन भी आता है ना कि हम जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं, हम किसी ग्लास ट्यूब के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, क्या वो केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म है? क्या वो केमिकल रिएक्शन बायोकेमिकल रिएक्शन है? क्या वो केमिकल रिएक्शन लिविंग रिएक्शन है? तो बात आती है दो चीज़ कि क्या वो मेटाबॉलिज्म है, क्या वो लिविंग रिएक्शन है। अगर आप किसी भी तरह के ग्लास ट्यूब में, किसी भी तरह का प्रैक्टिकल ट्यूब में, जो टेस्ट ट्यूब होते हैं, उस टेस्ट ट्यूब में अगर किसी तरह का आप रिएक्शन करा रहे हो, जैसे हमारे बॉडी में रिएक्शन होते हैं, सेम उस तरह के रिएक्शन करा रहे हो, वो मीडियम प्रोवाइड करा के, उस तरह का इन्वायरमेंट बना के, तो वो रिएक्शन लिविंग हो सकता है, वो रिएक्शन लिविंग कहलाएगा। लेकिन वो रिएक्शन मेटाबॉलिज्म कभी भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म एक सिंपल रिएक्शन नहीं होता है। मेटाबॉलिज्म में इतने सारे रिएक्शन को इकट्ठे किए जाते हैं, बहुत सारे रिएक्शन को मुट्ठी में करो और आपका मेटाबॉलिज्म बना। जैसे आप बहुत सारे चीज़ को पढ़िए तो आपका पूरा बायोलॉजी तैयार हुआ। लिविंग पढ़िए, लिविंग का डाइवर्सिटी पढ़िए, लिविंग का क्लासिफिकेशन पढ़िए, प्लांट पूरा पढ़िए, एनिमल पढ़िए, उनके अंदर का स्ट्रक्चर पढ़िए, उनके बाहर का स्ट्रक्चर पढ़िए, उनके अंदर होने वाले फंक्शंस को पढ़िए, और इन पूरे को जब पढ़ लेते हैं तो आपका ये क्लास 11 मुट्ठी में हो गया। तो आपको मुट्ठी में अगर करना है, आपको मेटाबॉलिज्म के तहत लाइफ को बनाना है, तो मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए और एक एक टर्म को अपने पास इकट्ठा करते चलिए, आपका बायोलॉजी मुट्ठी में हो गया। चलिए आगे देखते हैं, हम बात करते हैं छोटे छोटे चीज़ों को। मैं बात कर रहा हूँ कैटाबॉलिज्म की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? कैटाबॉलिज्म की। एक चीज़ ध्यान देंगे, कैटाबॉलिज्म और एक चीज़ है दूसरा एनाबॉलिज्म, दोनों चीज़ की बातें करेंगे। कैटा का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ होता नहीं है, कैटा का मतलब हुआ ब्रेकिंग। क्या हुआ? ब्रेकिंग। और बोलिज्म का मतलब हुआ एक बायोकेमिकल प्रोसेस। क्या हुआ? बायोकेमिकल प्रोसेस, मतलब बॉडी में होने वाले एक प्रोसेस जिसमें चीज़ें क्या हो रही हों? ब्रेक हो रही हों। इसका एग्जाम्पल आपको रेस्पिरेशन मिलेगा, रेस्पिरेशन में चीज़ें ब्रेक होती है। दूसरी मैं बातें कर रहा हूँ अगर एनाबॉलिज्म की, तो ध्यान से समझिएगा कि एनाबॉलिज्म क्या होता है। एनाबॉलिज्म की बातें किया जाए तो एना मतलब सिंथेसाइज की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? सिंथेसाइज की। अब बोलिज्म की बात किसकी करेंगे? बायोकेमिकल प्रोसेस की बात करेंगे। इसका मतलब कि एक बॉडी में होने वाला प्रोसेस जिसमें चीज़ें क्या हो रही हों? मेक हो रही हों, बन रही हों। तो फिर इसका एग्जाम्पल क्या होगा? अगर फोटोसिंथेसिस देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस इसका एग्जाम्पल हो सकता है, जिसमें चीज़ें बन रही हैं और बिगड़ रही हैं। मैं थोड़ा सा और भी आपको बताने जा रहा हूँ। अगर ऐसा बात किया जाए तो यहाँ के बाद मैं आपको यहाँ छोटा छोटा चीज़ लिख दे रहा हूँ। अगर एनाबॉलिज्म की बात किया जाए कि एनाबॉलिज्म और यहाँ बात किया जाए कैटाबॉलिज्म, दोनों में डिफरेंसेस क्या है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के अंदर, तो आप देखेंगे ध्यान से। एनाबॉलिज्म जो है एक तरह का सिंथेसाइजिंग रिएक्शन है। क्या है? सिंथेसाइजिंग प्रोसेस है एक तरह का। और इसकी बात किया जाए तो ये एक तरह का ब्रेकिंग प्रोसेस है। किस तरह का प्रोसेस है? ब्रेकिंग प्रोसेस है। तो इसको हम फिगर से समझेंगे कि अगर ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल को मिला दिया जाए तो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल तैयार हो जाता है, और इसकी बात किया जाए तो एक बड़े से मॉलिक्यूल को अगर ब्रेक कर दिया जाए तो छोटा छोटा मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है। तीसरी बात की जाए कि सिंथेसाइजिंग है तो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस हुआ, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस हुआ। ठीक है। अगर बात करें हम कि तीसरा नंबर, अगर ये ब्रेकिंग प्रोसेस है, अगर सेल टूटती है, अगर कोई भी एटम टूटता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, एनर्जी निकलता है। इसका मतलब कि ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, इसमें एनर्जी रिलीज होते हैं। और भी कुछ कुछ हो सकता है, आप लिख सकते हैं। जैसे ये एनर्जी कंज्यूमिंग को एंडरगोनिक कहते हैं और एक्सर्गोनिक हुआ। अगर यहाँ से एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, अगर बाहर से एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब इसके अंदर अगर देखा जाए तो टेम्परेचर बढ़ता हुआ नज़र आएगा, इसके अंदर देखा जाए तो टेम्परेचर घटता हुआ नज़र आएगा, इंक्रीज होता हुआ, डिक्रीज होता हुआ। और एग्जाम्पल की बात किया जाए तो ये फोटोसिंथेसिस इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है। और अगर इसका एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एक रेस्पिरेशन प्रोसेस हो सकता है। ये आप डिफिनीशन, अंतर, सब चीज़ लिखते हुए चलेंगे। देखिए आप ध्यान से समझिए, ये आपका
कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को मैंने समझा दिया कि आखिर ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें चीज़ें ब्रेक होती हों। रेस्पिरेशन हमारा है, जब हम एयर लेते हैं ये एयर जाके फूड से ऑक्सीडाइज होता है, फूड को ऑक्सीडाइज करता है तो फूड ब्रेक डाउन होता है। अब बात करते हैं एनाबॉलिज्म, जिसमें सिंथेसाइज हो रहा है, ब्रेक मेकअप हो रहा है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें चीज़ें बन रही हों। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जब इकट्ठे होते हैं तो किसी के प्रेजेंस में शुगर का फॉर्मेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस इसका एग्जाम्पल हुआ। आगे की बात करते हैं बच्चों। मैंने आपको बोल रखा है कि टर्म्स समझो, बायोलॉजी मुट्ठी में करो, और एक एक चीज़ को ध्यान से सुनते चलो और आपका बायोलॉजी मुट्ठी में होता चला जाएगा। डिफरेंसेस बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का अंतर समझेंगे। फिर वही एक डिफिनीशन हो गया कि ये सिंथेसाइजिंग प्रोसेस है, ये ब्रेकिंग प्रोसेस है। उसको फिगर से मैंने बताया कैसे ब्रेक हो रहे हैं, कैसे सिंथेसाइज हो रहे हैं। सिंथेसाइज में एनर्जी लगता है, ब्रेकिंग में एनर्जी रिलीज होता है। अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, एनर्जी लग रहा है, तो इसमें टेम्परेचर घट रहा है, एनर्जी निकल रहा है। तो ये फोटोसिंथेसिस एग्जाम्पल और ये रेस्पिरेशन एग्जाम्पल। आपका ये कंप्लीट होता है यहाँ तक एक बेसिक कि लाइफ क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है और कैटाबॉलिज्म क्या है। अब हम आगे देखेंगे कि आखिर ये लाइफ से लिविंग बना तो लिविंग के कैरेक्टर कितने होते हैं। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि आखिर ये जो लिविंग है, इस लिविंग के पास कितने कैरेक्टर्स हैं। तो मैं बातें करने जा रहा हूँ कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनके पास कितने कैरेक्टर हैं। तो इनके पास कैरेक्टर की बात किया जाए तो 2 कैरेक्टर हैं। एक कैरेक्टर का नाम होता है जनरल कैरेक्टर। क्या नाम होता है? जनरल कैरेक्टर्स। और दूसरा नाम देखा जाए अगर तो उसको कहते हैं डिफाइनिंग कैरेक्टर। क्या कहते हैं? डिफाइनिंग कैरेक्टर। अब ध्यान से समझेंगे कि डिफाइनिंग कैरेक्टर और जनरल कैरेक्टर में अंतर क्या है। डिफिनीशन से आपको समझ में आ जाएगा। जो कैरेक्टर बिना जिस कैरेक्टर के पास एक्सेप्शन हो, कैरेक्टर्स विच इज विद एक्सेप्शन, जो एक्सेप्शन के साथ हो उसको जनरल कैरेक्टर कहते हैं। जैसे रिप्रोडक्शन हो गया, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, ग्रोथ हो गया, ये सब क्या है? आप ETC लगा सकते हैं। ये सब जनरल कैरेक्टर है, इसमें एक्सेप्शन आ सकता है। समझेंगे कि एक्सेप्शन की बात क्या है। कहने का मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन का जो रियल मीनिंग अगर देखा जाए तो अगर ऐसा कहा जाए कि इस दो बात ध्यान से समझना कि ऐसा अगर कहा जाए कि जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं वो लिविंग है। कितने बच्चे आप सपोर्ट करते हैं? हैंड योर रेंज, सॉरी रेज योर हैंड। आप इसमें बातें करेंगे कि क्या रिप्रोडक्शन के बेसिस पर आप किसी को लिविंग कह सकते हो? नहीं। आप एग्जाम्पल देखते हो, म्यूल है, वर्कर बी है, हिनी है, ठीक है, स्टेराइल ह्यूमन कपल है, ये सब जो है रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है, यही तो एक्सेप्शन है कि ये लिविंग होते हुए कोई रिप्रोडक्शन कर सकता है, ना कि जो लिविंग होगा वही जो रिप्रोडक्शन करेगा वही लिविंग होगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, फिर से समझेंगे आप। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई लिविंग है तो रिप्रोडक्शन कर रहा है, या रिप्रोडक्शन कर रहा है तो लिविंग है, यही समझना है। अगर रिप्रोडक्शन कर रहा है तो लिविंग है तो रिप्रोडक्शन फिर क्या हुआ? डिफाइनिंग फीचर हुआ। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि कोई रिप्रोडक्शन करे तो लिविंग, नहीं करे तो नहीं लिविंग। इसका मतलब आप स्टेराइल ह्यूमन कपल देखते हैं, बहुत सारे ह्यूमन कपल आपके एनवायरनमेंट में है, सोसाइटी में है, जिनके पास कोई बेबी नहीं है, तो क्या वो लिविंग नहीं है? वो लिविंग है। मतलब लिविंग होने का शर्त अलग है। ये सब चीज़ें जो हैं लिविंग होने के बाद का है। अगर कोई लिविंग है तो वो रिप्रोडक्शन कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर कोई लिविंग है तो वो रेस्पिरेशन कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर कोई लिविंग है तो वो ग्रोथ कर सकता है या नहीं कर सकता। आप ऐसा नहीं कहोगे कि कोई ग्रोथ करता हो तब वो लिविंग हो, ऐसा आप नहीं कह सकते। कोई लिविंग है, मान लो कोई लिविंग है तब जाके वो ग्रोथ कर रहा है। अब इधर की बातें करेंगे कि हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं। कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स विच आर विदाउट एक्सेप्शन, बिना किसी एक्सेप्शन का कोई अगर हो
बिना किसी एक्सेप्शन का कोई अगर हो, बिना किसी एक्सेप्शन का कोई अगर हो तो उसको हम कहते हैं डिफाइनिंग फीचर। एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, जैसे सेल ऑर्गेनाइजेशन। इस दुनिया में बिना सेल का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बना हुआ है, और सेलुलर भी बोलते हैं कुछ कुछ, जैसे वायरस। तो वायरस जो है नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है, तो हम बात करते हैं सेल का। दूसरा हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म का। बिना मेटाबॉलिज्म का कोई लिविंग नहीं है। और एक बात करते हैं हम कॉन्शियसनेस का। कॉन्शियसनेस का हम बात करते हैं कि कॉन्शियसनेस क्या है, ठीक है। कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। ये तीन चीज़ जो है वो लिविंग के डिफाइनिंग फीचर हैं। मतलब ध्यान से सुनिएगा, मैं ये बता रहा हूँ कि कोई ऐसा लिविंग नहीं है जो बिना सेल का बना हुआ है। जब तक वो सेल का बनेगा नहीं तब तक उसमें डेवलपमेंट नहीं होगा, वो लिविंग की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर वो लिविंग है, बॉडी है, तो उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, सब इकट्ठा होकर एक रिजल्टेंट देते हैं जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, और ये रिजल्टेंट से हमारा लाइफ आता है। और एक कॉन्शियसनेस मतलब हम में आत्मरक्षा करने की कैपेबिलिटी, एक रिस्पॉन्स देने की कैपेबिलिटी। अगर सामने से इन्वायरमेंट से कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है तो मैं उसको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, ये कैपेबिलिटी जो होती है, ये प्रॉपर्टी जो होती है, कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी होती है। तो आपने समझ गया कि हमको कुछ जनरल कैरेक्टर और हमको कुछ डिफाइनिंग कैरेक्टर को एक साथ पढ़ते हुए चलना है। तो हम आगे बात करते हैं। पहला कैरेक्टर है ग्रोथ। सिंपल ग्रोथ के कैरेक्टर में चलेंगे। ये इंक्रीज इन मास, नंबर, शेप, साइज, etc। मेनली मास और नंबर पे फोकस करेंगे। अगर किसी भी बॉडी का मास और नंबर बढ़ रहा है मतलब वो ग्रोथ कर रहा है। तो अब बात आया कि सर मास भी बढ़ सकता है, सर नंबर भी बढ़ सकता है, तो ग्रोथ कहलाएगा। तो अब बात करो कि क्या ग्रोथ जो होंगी वो कैसे ये प्रूफ होगा कि ये लिविंग का कैरेक्टर है या नहीं है। तो ग्रोथ मास, जैसे मान लो कि हमारा बॉडी है, हम बचपन में छोटे होंगे, धीरे धीरे ये बॉडी बढ़ता जा रहा है। आप छोटे हैं और धीरे धीरे आपका बॉडी बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अगर दूसरी बात किया जाए तो कचरे का ढेर की बात करो। आप कचरे छोटा सा इकट्ठा किए, सब लोग उस पर कचरा फेंकते हुए चले गए, और वो धीरे धीरे कचरा का ढेर जो है इतना ऊंचाई को अटेन कर रहा है। इसका मतलब धीरे धीरे वो कचरे का ढेर का हाइट बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं मास बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं हाइट से साइज़ बढ़ रहा है, ठीक है। तो नंबर में भी बढ़ना और मास में भी बढ़ना, तो कहीं ना कहीं मास बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है, साइज़ बढ़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं नॉन लिविंग का भी एक कैरेक्टर है। इसलिए मैं बोला कि जो एक्सेप्शन वाले होते हैं वो जनरल कैरेक्टर होते हैं, जो बिना एक्सेप्शन का होते हैं वो डिफाइनिंग कैरेक्टर होते हैं। तो इसमें कुछ एक्सेप्शन है, नॉन लिविंग भी बढ़ रहा है, तो सिंपल हम कहते हैं कि लिविंग कैन बी ग्रोथ, मतलब लिविंग ग्रोथ कर सकते हैं, उसका कैरेक्टर अपना नहीं होता है। ऐसा नहीं कि ग्रोथ करेगा तभी वो लिविंग कहलाएगा। तो इसके बेसिस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ग्रोथ की बात आई, अब हम ग्रोथ की बात करेंगे। अगर ग्रोथ आई कि मास और नंबर में बढ़ रहा है तो हम ग्रोथ जो देखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखेंगे। यूनिसेलुलर के अंदर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर जो ग्रोथ है आपको नंबर में बढ़ता हुआ दिखेगा यूनिसेलुलर के अंदर। मल्टीसेलुलर के अंदर जो ग्रोथ होगा वो मास में भी बढ़ता हुआ दिखेगा और नंबर में भी बढ़ता हुआ दिखेगा। हम लोग जब ह्यूमन बींग्स छोटे छोटे हैं और भी ऑर्गेनिज्म, हम लोग छोटे छोटे होते हैं। बॉडी पहले सेल बढ़ाती है, सेल का शेप बढ़ता है तो बॉडी का भी शेप बढ़ता है, बॉडी का साइज़ बढ़ता है। जब बॉडी साइज़ को बढ़ाती है तो मास बढ़ रहा होता है, और एक टाइम आता है कि बॉडी अपने जैसे बॉडी को प्रोड्यूस करती है तो नंबर बढ़ रहा होता है। तो आप ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पे एक नोट पॉइंट को देखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट देखेंगे कि इन यूनिसेलुलर ग्रोथ कैन बी सीन या कैन बी सीन एज increment in mass but
in multicellular growth can be seen as both mass and number। आप मास में बढ़ता हुआ देखेंगे, नंबर में भी, लेकिन यूनिसेलुलर में केवल और केवल मास में देखेंगे बढ़ता हुआ। ठीक है, ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में थोड़ा सा डिफरेंसेज है। और भी हम आगे चल के बातें करेंगे कि और भी कुछ कुछ क्या क्या हो सकता है। ये आपको इट इज़ सीन इन नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग में भी देखा जा सकता है। सो इट इज़ only general character of living, ये लिविंग का केवल जनरल कैरेक्टर कहा जा सकता है, डिफाइनिंग फीचर नहीं कहा जा सकता है। अगर टाइप की बात किया जाए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उस ग्रोथ जो करते हैं वो ग्रोथ कितने टाइप का होता है, तो टाइप्स ऑफ ग्रोथ अगर बात किया जाए टाइप्स ऑफ ग्रोथ की, तो टाइप्स ऑफ ग्रोथ जो है वो बहुत तरह के होते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ ग्रोथ एक लिमिटेड अनलिमिटेड भी होते हैं, जिसको डिटरमाइन और इनडिटरमाइन कहते हैं, फिक्स हो, और दूसरा ग्रोथ हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल भी हो सकता है। तो एक टाइप का ग्रोथ में हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिक्सेशन और डिफाइन, फिक्स है कि नहीं, डिफाइन है कि नहीं, उसके बेसिस पर अगर बात किया जाए तो एक हुआ डिटरमाइन, ठीक है, और लिमिटेड, ठीक है, और दूसरा हुआ हमारा अनडिटरमाइन या इनडिटरमाइन और अनलिमिटेड। दो चीज़ की बात करते हैं, ठीक है। अब इसके ध्यान से सुनेंगे। डिटरमाइन या लिमिटेड की बात करेंगे, इसका एग्जांपल हमको ह्यूमन बींग्स के अंदर देखने को मिलेगा, या आप बात कर लो एनिमल्स के अंदर देखने को मिलेगा। एनिमल्स में एक फिक्स्ड ग्रोथ होता है, एक सर्टेन एज तक ग्रोथ होता है, ठीक है, और उसके बाद ग्रोथ होना बंद हो जाता है, ठीक है। और अनलिमिटेड देखा जाए तो ये एग्जांपल आपको प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अंदर अनफिक्स्ड ग्रोथ होता है बिकॉज दे हैव a special cell having capacity to divide continuously। स्पेशल सेल का नाम है, स्पेशल सेल जो है उस स्पेशल सेल का नेम जो है, उस स्पेशल सेल का नाम है मेरिस्टेमेटिक सेल। क्या नाम है? मेरिस्टेमेटिक सेल। ये मेरिस्टेमेटिक सेल हमेशा डिवाइड होते रहता है। क्या नाम है? मेरिस्टेमेटिक सेल। और इस मेरिस्टेमेटिक सेल हमेशा डिवाइड होते रहता है, और डिवाइड होने से क्या होता है, उनके नंबर बढ़ते हैं तो साइज़ भी बढ़ता है, और प्लांट में हमेशा क्या होता है, ग्रोथ होते रहता है। हम लोग में ऐसा नहीं है, इसलिए हम लोग में ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ किसी भी तरह का ऐसा कुछ ग्रोथ नहीं होता है जिससे ये पता चले, अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं हो पाता है, क्योंकि जो सेल्स जो होते हैं, जो सेल्स ये करते हैं हमेशा डिवाइड नहीं करने वाले होते हैं, तो वो नहीं होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल प्लांट में होता है, हमेशा डिवीजन होते रहता है। दूसरे टाइप पर बी नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कि कहाँ से लोकेशन, कैसे वो ये हो रहा है। तो फर्स्ट नंबर जो होगा वो इंटरनल ग्रोथ, क्या होगा, इंटरनल ग्रोथ। दूसरी बात करेंगे हम किसका, दूसरी बात किसका करेंगे हम, एक्सटर्नल ग्रोथ की। किसकी बात करेंगे, एक्सटर्नल ग्रोथ की। अब बात करते हैं हम किसकी, इंटरनल की। पहले इंटरनल का देखा जाए तो इंटरनल ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड ऑफ बॉडी के इनसाइड ग्रोथ होता है। ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसीलिए हम इसको क्या मानते हैं, इट इज़ आल्सो डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग
ये लिविंग का डिफाइनिंग फीचर भी होता है। क्यों डिफाइनिंग फीचर होता है? क्योंकि ये इनसाइड होता है और लिविंग में पाया जाता है, ये नॉन लिविंग में नहीं हो सकता। लेकिन अगर इसकी बात किया जाए, इट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ बॉडी नॉन लिविंग, इसके एग्जाम्पल ये जनरल कैरेक्टर हो सकता है, नॉन लिविंग लिविंग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरल कैरेक्टर हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते हैं। तो ये ग्रोथ की बात किया आपने, लिमिटेशन की बात किया, अनलिमिटेशन की बात किया, ग्रोथ इनसाइड की बात किया, ग्रोथ आउटसाइड बात किया। ये आपने एक कैरेक्टर को देखा कि ग्रोथ कैसे कंप्लीट होते हैं, ग्रोथ के क्या कैरेक्टर हो सकते हैं।